डूबती दिल्ली की रवानी की बस इतनी सी कहानी है कि इस बार दिल्ली बिना बारिश के डूब गई। ना बारिश आई ना बाढ़ का पानी, फिर भी दिल्ली हो गई पानी पानी। चुल्लू भर बारिश में डूब जाने वाली दिल्ली इस बार मुनक नदी का बराज टूट जाने से दरिया बन गई। देश भर में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर झारखंड तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान से बारिश की बूंद जमीन वालों के लिए बम की तरह गिर रही है, जो सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। चारों तरफ पानी पानी, खतरे में जिंदगानी। टूट गई मुनक नहर, बवाना में पानी का कहर। रुक गया रफ्तार का पहिया, दिल्ली बन गई दरिया। ये दिल्ली है, मेरी दिल्ली, मतलब देश की राजधानी। यहीं से सरकार चलती है, दरबार चलता है, लेकिन इस वक्त दिल्ली चुल्लू भर बारिश में डूब गई है। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज का टूटा, रिहायशी इलाका तालाब बन गया। मुनक नहर का बैराज टूटा, लाखों लीटर पानी छूटा। मुनक नहर का टूटा बैराज, बिन बारिश दिल्ली में सैलाब। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। बवाना के लोग सो रहे थे, लेकिन पानी उनकी बस्ती में घुसपैठ कर रहा था। और सुबह जब बवाना के लोगों की आंख खुली तो जेजे कॉलोनी में एक कोहराम मच गया। मुनक नहर के पानी ने जेजे कॉलोनी और बवाना पर अपना कब्जा कर लिया। मुनक नहर टूटी और जेजे कॉलोनी पानी से पूरी तरह से भर गई। KLM ब्लॉक हैं पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। बाढ़ पूरी तरह से आ चुकी है और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं अब निश्चित रूप से हैरान परेशान हैं, क्योंकि जो इनका आशियाना है पूरी तरह से डूब चुका है और साजो सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए अब सभी लोगों ने अपने जो ऊपरी छत का जो पार्ट्स है उस पर रहने के लिए अब चले गए हैं। निचला जो इलाका है वो पूरी तरह से पानी में भीग चुका है। लगभग 3 से 3.5 फीट पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन शहर दिल्ली दरिया बन गई है। सवाल ये है कि आखिर मुनक नहर का बैराज कैसे टूटा, कैसे मुनक नहर ने बवाना में तबाही ला दी और कैसे जेजे कॉलोनी बस्ती से तालाब बन गई। तो ये सब हुआ मुनक नहर से। मुनक नहर में पानी बढ़ा तो पानी का जोर तटों पर पड़ा और पानी के जोर से मुनक नहर का हिस्सा टूट गया। नहर के टूटने से पानी पास के इलाकों में घुस गया। जब तक प्रशासन जागता, हरियाणा से पानी रोकने को कहता, तब तक बवाना पानी पानी हो चुका था। देखते ही देखते पानी सड़क को पार करता हुआ घरों के दरवाजे तोड़कर घुस गया और घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया।
उसके बारे में जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता मतलब देखभाल हैं जो उन्होंने उसके बारे में बोला था, 2-3 बार उसकी वीडियो बना के प्रशासन उनको भेजा था, भाई इसको देखो आगे दिक्कत ना आ जाए। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। कितने बजे से पानी भरना ये पानी हुआ यहाँ से कम मिला 12 साढ़े 12 बजे से रात के। सब सोते हुए उठे, पता चला देखे तो हालत इतनी खराब हो गई, भाई नहर टूटी है इतनी जबरदस्त, ये तो सब बह जाएगा मामला यहाँ। थोड़ी देर में पूरी कॉलोनी एक झील में तब्दील हो गई। किसी ने फोन करके फौरन इलाके की बिजली सप्लाई कट करा। लोगों की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन टीम ने कहा कि यहाँ उनका कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है? आया था सुबह, हाँ। चला गया, वो नाला तोड़वा के वहाँ से पानी बेहतर है वहाँ पे। अभी पानी भरा हुआ पीछे देखो, कितनी कितनी नाली। हमारे बच्चे रोड पे जाएंगे क्या? रातों से अब खा रहे खाना, पूरी रात हो गई हम लोगों को सोए हुए, न लाइट है न कुछ है, घर से बाहर है, बेघर हो गए हम लोग। मुनक नहर जैसे ही टूटी, पानी का तेज बहाव बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। घर का पूरा पानी पानी ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो अपने घरों का सामान हटा सके, बिस्तर हटा सके, बर्तन हटा सके। पानी की तेज लहरों ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब हमें खबर मिली कि नहर का पानी का जो रास्ता है वो टूट चुका है और एकदम से सारा पानी आ गया। लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर के सामान वगैरह निकालने के लिए, तो लोगों ने जल्दबाजी में क्या किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से निकलने की कोशिश करी और वहां जाने की कोशिश करी जहां पानी नहीं था। पे सारे के सारे मिडिल क्लास लोग रहे, गरीब लोग हैं जिनके घर 12 गज के मकान है, यानी पांव रखते ही जमीन खत्म हो जाती है और नीचे होज बने हुए, उनमें होजों में पानी जा रहा है और मकान इतने कमजोर हो चुके हैं कि इसका कोई पता नहीं कि मकान किसका किस वक्त गिर जाए। तो ये प्रशासन की गलती है और अभी तक कोई यहाँ के लिए कोई भी विधायक वगैरह कोई नहीं आया। अभी यहाँ आना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों के पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है क्योंकि सारा सामान घर के अंदर है और लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। लोग आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, माल का नुकसान हो चुका, जान का नुकसान होना बाकी था। पानी जब घरों पर चढ़ने लगा तो लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर भागने लगे, लेकिन पानी मानो सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा था और देखते देखते एक रिहायशी इलाका पानी पानी हो गया। हाँ, इनके घरों में पानी है इसलिए यहाँ पे है। और मैं कहना सरकार जो आपने खाना दिया है सर, मैं खाना दे सकती हूँ, देखना सर खाना कोई ढंग का नहीं है सर। अरे खाना दे रहे इनके पेट तो भर देना चाहिए, ऐसा खाना पेट भर के नहीं खाना, बिल्कुल पानी मिला के बस नमक डाल के उबाल के दे दिया सर, ये खाना है पहली बात। तो दूसरी बात इनके परेशानी इनको समझो, ये रोड पे सो रहे हैं, कम से कम इनका टेंट आर्ट तो आना चाहिए, कम से कम टेंट आर्ट में रहते हैं, मक्खी में देखो बच्चे पड़े हुए, कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली की एक बस्ती बिन बारिश ही डूबी है, बिन बारिश के गलियां डूबी है, बिन बारिश के घर डूबे हैं, बिन बारिश के लोग डूबे हैं, बिन बरसात लोग पानी पानी हो गए। आपको अगर अब घर जाना है तो ध्यान रहे ये दिल्ली का दरिया है और इसमें डूब कर जाना है। पहले इतनी सी टूटी हुई थी वो नहर, अभी 8-10 दिन पहले वीडियो बनाया था वहाँ से, तो प्रशासन को बोला था कि इसकी मरम्मत करवाई जाए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। आज इतना बड़ा हो गया कि वो पूछो मत, कम से कम 40-50 फुट टूटा है वो। हाँ, लगातार आ रहा है, अभी भी आ रहा है वो तो पानी वहाँ से, तभी तो ये खाली नहीं हो रहा पानी। रात को इतनी स्पीड में पानी आएगा पूछो मत, बहुत बुरा हाल था रात को। तो गाड़ी पूरी तक डूब चुकी थी गाड़ियाँ। कैसे आप लोग निकले? फिर अपने अपने घरों में रहे जब तक उम्मीद थी, फिर उसके बाद निकले जब दिखाई दिया कि थोड़ा बहुत कम हुआ है हल्का फुल्का। जरा सी बारिश में दिल्ली का दरिया बनना चौंकाने वाली बात नहीं है। हर साल ऐसा होता है, हर बरसात में ऐसा होता है। सड़कें टूट जाती हैं, बस्तियां डूब जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं। मानसून की चुल्लू भर बारिश में दिल्ली में हाहाकार मच गया, लेकिन यहाँ तो बारिश को भी इल्जाम नहीं दे सकते। जे कॉलोनी में पानी पूरी तरह से भर चुका है और उसकी वजह मुनक नहर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग अभी अपने घरों से तमाम जो साजो सामान हैं वो लेकर के निकल रहे हैं। पानी की किल्लत अब हो चुकी है क्योंकि पानी पीने का यहाँ पर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो अब जल टैंकर जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोग ही लोग नज़र आएंगे और सभी परेशानी और पीड़ित हैं। पूरा
पूरा घर लगभग यहाँ पर डूबे पड़े हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि सब कुछ यहाँ पर सही नहीं है। निश्चित रूप से बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पर नहाने का मौका बन गया है, लेकिन जो यहाँ के बासिंदे हैं वो हैरान परेशान हैं। इस तस्वीर को देखिए, आपको जो ये टूटी हुई दीवार दिखाई दे रही है, दरअसल इसके ही गिर जाने से बवाना और जेजे कॉलोनी डूब गई। लेकिन मुनक नहर का ये बांध अचानक नहीं टूटा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से मुनक नहर के बांध से पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की गई, लेकिन अफसोस जिम्मेदारों ने इसकी कोई सुन नहीं ली और हालात अब पूरे देश के सामने हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रशासन की गलती है यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन को 10 दिन पहले अलर्ट हो गया था। ये व्हाट्सएप पे पहले ही वीडियो डाल दी थी प्रशासन से बोल के कि यहाँ पानी रिस रहा है नहर का। आप लोगों ने देखा था कि पानी रिस रहा था? 10 दिन पहले मेरे वीडियो पे ग्रुप पे आया था वीडियो के शिकायत कर दी है मैंने प्रशासन से कि नहर से पानी रिस रहा है धीरे धीरे। लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए आज ये बड़ा हादसा हो गया है। मुनक नहर का बांध टूट चुका है, बस्ती पानी पानी हो गई। अब जिम्मेदारों की आंख खुली है। अब मुनक नहर के बांध को बांधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल है कि अगर पहले ही लोगों की शिकायत पर इस तरह का कदम उठा लिया गया होता तो आज ना ही मुनक नहर का बांध टूटा और ना ही बस्तियों में पानी भरता। समझ में नहीं आई। रात को 2:30 बजे पता लगा कि कॉलोनी में पानी आ गया है। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि पानी का कोई रिसाव हो गया होगा। मैं सुबह 6 बजे यहाँ 7 बजे पहुंचा तो पानी इतना था। मैं उस पानी के अंदर गया हूँ और यहाँ की लाइट काटी गई है। यहाँ के लोगों का सीधा कहना है कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ना पानी की व्यवस्था है, ना पानी की लाइन है, ना सीवर की लाइन है। अगर यहाँ सीवर की लाइन डल गई होती तो उसको पानी सीवर के माध्यम से दिल्ली के हालात हाथों से निकल गए हैं। दिल्ली में पानी जमकर तबाही मचा रहा है। लोगों की जिंदगी सड़कों पर आ गई है। लोगों के घर डूब गए हैं, दुकान डूब गई है। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अफसोस दिल्ली सरकार के जिम्मेदार एसी में बैठकर सुहावने मौसम का मजा ले रहे हैं। कहते हैं दफ्तरों में बैठने वाले बाबुओं को बारिश अच्छी लगती है। एक झोपड़ी सहमी है आसमान की गर्जन से। महल वाले सुहावने मौसम का इंतजार कर रहे हैं। पानी का प्रहार, असम में हाहाकार। आफत आसमानी, डूब गई जिंदगानी। बाढ़ का सितम, डूब रहा असम। असम में आई बाढ़ ने सूबे के माथे पर तबाही लिख दी। असम में आई जल प्रलय बर्बादी की मुनादी पीट रही है। मानो पानी की लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहती है। असम में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ के पानी ने सूबे के कई इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। बाढ़ का पानी कई बस्तियों के सिर चढ़कर बैठ गया है। इस वक्त असम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पानी सबसे ज्यादा तबाही असम के नगांव में मचा रहा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसकर बैठ गया है और लोगों को घरों से निकालकर फुटपाथ पर पटक दिया है। लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। असम में बारिश ऐसी तबाही मचा रही है जिसने लोगों का जीने का तस्वुर छीन लिया है। आज 10 दिन हुआ। हाँ, तो पानी आपके घर में भी घुस गया? हाँ, घुसा है। देखते हैं आप तो देखते हैं पानी घर में घुस गया। सब चीज कपड़ा लता तकिया, हाँ, सब डैमेज कपड़ा, कागज भी नहीं उलाया। ऐसे उलाया इसको बूढ़ा का जेनमैन सब गलाए है। पहले तो एक आदमी डूब जाता, अभी फिलहाल इतना आया है। हम आज ही डूबा था सुबह में, गैस उस और कपड़ा उपड़ा निकाला है। तो ये सब कुछ तो भीग गया, बहुत सब भीग गया। प्लाई उलाई का बॉक्स था, डाइनिंग शाइनिंग था, आपका ये सोफा वोफा था, ये सब खत्म। अभी यहाँ पे नहीं रुकने से सर कोई नाव लेके कुछ सामान ही निकाल लेगा घर में से। बहुत सामान छूट गया ना, हम लोग निकाल नहीं पाए हैं टाइम से। और एक घर में बहुत सामान रहता है ना सर, इसीलिए हम लोग
यहाँ पे टेंट देके हैं जो अपना सामान सुरक्षित देख सकते हैं। माने पानी जब इधर में आए थे तब हम लोग देखे तो पानी आगे है, तब कुछ भी वस्तु नहीं निकाल पाए ना पानी में, तब भाग के लड़का बच्चा को लेकर भाग गए। असम में भारी बारिश से रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत कई मुख्य नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर नेबाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम में 27 जिलों के 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राई नदी के बढ़ते जलस्तर से 40 गांव जलमग्न हो गए। बाढ़ के पानी में 86 राजस्व मंडलों के 2580 गांव डूब गए हैं। 1,57,000 लोग अभी भी 365 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 84 तक पहुंच गया है। असम में बाढ़ से इंसान क्या जानवरों का भी जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश की वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जानवरों की जान चली गई। अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश और बाढ़ से अब तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 159 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। 159 जंगली जानवरों में से 128 हॉग डियर, 9 गैंडे, 2 दलदली हिरन और 2 सांबर बाढ़ के पानी में डूबने से मर गए। असम में भारी बारिश से लोगों के मकान दुकान सब तबाह हो गए। बाढ़ और बारिश ने असम के लोगों को सड़क पर पटक दिया है। खतरे के निशान से ऊपर बहती नदियां असम में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश और बाढ़ से असम में अब तक 3,500 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बारिश का आफतकाल, बाढ़ से जीना मुहाल। कई शहर पानी पानी, खतरे में जिंदगानी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, आसमानी आफत प्रचंड। भारी बारिश से देवभूमि बेहाल हो गई है। बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तराखंड से लगातार बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी के पास भारी भूस्खलन हुआ था। पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा था और चारों तरफ मलबे का गुब्बार उठ गया था। मानो पहाड़ ने करवट ली और काया पलट गई। लेकिन आज बद्रीनाथ हाईवे से एक बार फिर बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे को खोलने के लिए कर्मचारी काम कर रहे थे। रास्ते से पत्थरों को हटाया जा रहा था, लेकिन अचानक एक चट्टान ऊपर से गिर पड़ती है। पलक झपकते ही चट्टान जमीन पर आ जाती है, लेकिन गनीमत रही कि चट्टान के जमीन पर गिरने से पहले ही कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए और एक बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चट्टान गिर रही है और कर्मचारी जान बचाकर भाग रहे हैं। गनीमत ये रही कि सभी मजदूर सुरक्षित बच निकले। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा था। जहां भूस्खलन के चलते पहाड़ी टूट रही है और बार बार यहां पहाड़ी से पत्थर टूटकर सड़क मार्ग पर गिर रहे हैं। हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही मुश्किल हो गई है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो गए। हालात हाथों से निकल गए। कई इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जिन इलाकों में बाढ़ है उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, बाराबंकी, कासगंज, सिद्धार्थनगर प्रमुख हैं। भारी बारिश के चलते सूबे के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ का पानी घरों की छतों पर चढ़कर बैठ गया है। हालात से निपटने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित शहरों में पीलीभीत और लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। जिन इलाकों में बाढ़ है वहां हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। लखीमपुर और पीलीभीत में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण
अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दे दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए।